दुनिया में हर दिन हालात तेजी से बदल रहे हैं। कहीं जंग और संघर्ष आम लोगों की जिंदगी मुश्किल बना रहे हैं, तो कहीं प्राकृतिक आपदाओं और तूफानों ने तबाही मचा दी है। आज हम आपको बताएंगे नाइजर से लेकर ईरान, यूक्रेन, पुर्तगाल और वेनेजुएला तक की 10 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। पहली बड़ी खबर नाइजर से है, जहां एयरपोर्ट के पास गोलीबारी और धमाके हुए। नियामे की राजधानी में दियोरी हमानी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास तेज गोलीबारी और बड़े धमाके हुए। स्थानीय लोगों और वीडियो में देखा गया है कि एयर डिफेंस सिस्टम ने कुछ अज्ञात चीजों पर फायरिंग की। ये घटना करीब 2 घंटे चली और फिर शांत हो गई। किसी के घायल या मारे जाने की खबर नहीं है। वहीं नाइजर के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हालात काबू में है और जांच जारी है। तो वहीं दूसरी खबर चीन से है, जहां म्यांमार बॉर्डर पर एक बड़े स्कैम गैंग के 11 सदस्यों को फांसी दे दी गई है। ये मिंग परिवार 2015 से लेकर 2023 तक लाखों लोगों को ठगता रहा, अपहरण करता रहा और हत्या करता रहा। उनके स्कैम से 10 अरब युआन यानी 1.4 अरब डॉलर कमाए गए और 14 चीनी नागरिक मारे गए। साल 2023 में म्यांमार की मिलिशिया ने उन्हें पकड़कर चीन को सौंप दिया है। तीसरी खबर कोलंबिया से है, जहां एक पैसेंजर प्लेन क्रैश हो गया। सटेना एयरलाइन का बीचक्राफ्ट 1900 प्लेन कुकुटा से ओकाना जा रहा था। लैंडिंग से 11 मिनट पहले इसका संपर्क टूट गया। प्लेन में 13 यात्री और 2 क्रू मेंबर मौजूद थे और सभी की मौत हो गई। मलबा पहाड़ी इलाके में मिला है। वहीं राष्ट्रपति गुस्तावो ने शोक जताया और परिवारों के लिए हेल्पलाइन जारी किया। चौथी खबर पुर्तगाल से है, जहां तूफान क्रिस्टी ने तबाही मचाई है। कम से कम 5 लोग मारे गए। पेड़ गिरने, मकान ढहने और धातु की चादर से मरने की खबरें सामने आई है। वहीं बाढ़ और भूस्खलन से 3000 से ज्यादा घटनाएं हुई। वहीं 8.5 लाख घरों में बिजली गई। स्कूल बंद और कई सड़कें और रेलवे मार्ग ठप हो गए। तट पर 14 मीटर ऊंची लहरें आईं। तूफान बाद में स्पेन पहुंचा, जहां बर्फ, बारिश और ट्रांसपोर्ट बाधित हुआ। वहीं सरकार ने लाखों लोगों को घरों में रहने की सलाह दी है। पांचवी खबर अमेरिका और ईरान से है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेताया कि न्यूक्लियर डील के लिए समय खत्म हो रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की नौसेना और फाइटर जेट खाड़ी में तैनात है। ट्रंप ने पुराने हमलों का जिक्र किया और चेताया कि डील नहीं बनी तो बड़े हमले हो सकते हैं। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम शांतिपूर्ण है और अगर हमला हुआ तो कड़ा जवाब मिलेगा। वहीं दिसंबर से ईरान में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, जिसमें 6300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। छठी खबर वेनेजुएला से है, जहां अमेरिका ने राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को ड्रग तस्करी के आरोप में हटाकर न्यूयॉर्क जेल में डाल दिया है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अब वेनेजुएला को अमेरिका से सहयोग करना चाहिए। अमेरिका ने तेल की बिक्री पर नियंत्रण किया और अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने क्यूबा को तेल बंद करने का वादा किया है। रूबियो ने कहा कि ये लॉ एनफोर्समेंट ऑपरेशन था, युद्ध नहीं। वहीं लैटिन अमेरिका में बड़ा राजनीतिक बदलाव देखा जा रहा है। सातवीं खबर यूक्रेन से है, जहां एक पैसेंजर ट्रेन पर रूसी ड्रोन हमला हुआ। खार्किव इलाके से जा रही ट्रेन पर 3 ड्रोन ने हमला किया। एक डिब्बे में आग लग गई और लोग डर के मारे फर्श पर जा गिरे। सैनिकों ने कई लोगों को बचाया, जिनमें महिला और बच्चे शामिल थे। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इसे आतंकवाद कहा। आठवीं खबर ईरान से है, जहां सरकार के खिलाफ बड़े विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दिसंबर से अब तक 6300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें ज्यादातर प्रदर्शनकारी शामिल थे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कुल मौतें 25,000 तक पहुंच सकती हैं। अमेरिकी अधिकारी कहते हैं कि ईरान की सरकार कमजोर हो रही है और अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी है। 9वीं खबर सीरिया से है, जहां युद्ध विराम के बावजूद आम लोग डर के साए में जी रहे हैं। बमबारी रुकी हुई है, लेकिन टूटे हुए घरों में लोग सुरक्षित नहीं हैं। मदद का सामान कई जगह अटका हुआ है और अगर हालात नहीं सुधरे तो शरणार्थी यूरोप की ओर पलायन कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। और आखिरी खबर भारत और यूरोपीय संघ के बीच बड़े व्यापार समझौते से जुड़ी है। दोनों पक्षों ने मुक्त व्यापार समझौता किया है। कई उत्पादों पर टैक्स कम होगा और कारोबार बढ़ेगा। दोनों पक्षों को हर साल करीब 200 अरब डॉलर का फायदा होने की उम्मीद है। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि समझौता दोनों देशों को आगे बढ़ाएगा। यूरोप को भारत के बड़े बाजार तक पहुंच मिलेगी और भारत को नई तकनीक और दबाव में फायदा होगा।